पादप पुरस्थापन। तो पादप पुरस्थापन पादप प्रजनन की एक विधि है जिसके द्वारा पादप किस्मों को सुधारा जाता है। अब पादप पुरस्थापन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, पौधे की एक किस्म को या फसल की किस्म को हम क्या करते हैं, उसके मूल निवास से निकालते हैं और एक नए भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित करते हैं। अब नया भौगोलिक क्षेत्र का मतलब यह है कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पहले से उस किस्म को या पौधे की किस्म को उसमें उगाया नहीं गया हो, तो वो उसके लिए नया भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को पादप पुरस्थापन कहते हैं। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए एक भौगोलिक क्षेत्र है, कोई भौगोलिक क्षेत्र जो है वो कोई एक देश भी हो सकता है या फिर कोई एक राज्य भी हो सकता है। इसमें से हमने एक किस्म को निकाला जो दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के लिए बिल्कुल नई है। बिल्कुल नई का मतलब इस भौगोलिक क्षेत्र में अभी तक इस किस्म को उगाया नहीं गया है। तो इस नए भौगोलिक क्षेत्र के अंदर हमने इस नई किस्म को समावेशित करवाया। अब ये नया भौगोलिक क्षेत्र कोई देश भी हो सकता है या फिर कोई राज्य भी हो सकता है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है वो पादप पुरस्थापन कहलाती है। अब पादप पुरस्थापन दो प्रकार का हो सकता है, प्राथमिक पुरस्थापन और द्वितीयक पुरस्थापन। प्राथमिक पुरस्थापन कौन सा होता है? अगर हमने पादप किस्म को बिना किसी संशोधन या परिवर्तन के ही नए भौगोलिक क्षेत्र में स्थापित कर दिया, उसके किसानों को हमने वितरित कर दिया, उसमें हमने कोई भी संशोधन नहीं किया या कोई भी रूपांतरण नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, तो ये जो पुरस्थापन है वो प्राथमिक पुरस्थापन कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर अपने देखें तो डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, कोई भी नई किस्म हमने उसके प्राकृतिक वातावरण से या प्राकृतिक आवास से हमने उठाई और उसको नए भौगोलिक क्षेत्र में प्रवेश करवा दिया, और प्रवेश करवाते ही बिना किसी परिवर्तन के या रूपांतरण के हमने किसानों में उसका वितरण कर दिया और किसानों ने उसको फसल के रूप में उगा लिया। तो ये कहलाता है प्राथमिक पुरस्थापन। दूसरा आता है द्वितीयक पुरस्थापन। तो द्वितीयक पुरस्थापन हम तब करवाते हैं जब जो पुरस्थापित पादप किस्म है वो नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होती है, तब फिर उसमें कुछ परिवर्तन या रूपांतरण किए जाते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं फिर, तो विशिष्ट लक्षणों के अंदर उसके सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें चयन या वर्ण करते हैं, फिर उसका प्रजनन करवाते हैं, या हम कह सकते हैं कि उसमें आनुवंशिक संशोधन करते हैं और फिर उसको किसानों के अंदर वितरित किया जाता है। तो ये कहलाता है द्वितीयक पुरस्थापन। इसको डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं। हमने एक नई किस्म को नए भौगोलिक क्षेत्र में समावेशित करवाया, प्रवेश करवाया, लेकिन ये जो नया भौगोलिक क्षेत्र है ये इस किस्म के लिए अनुकूलित नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस नई किस्म का वर्ण करेंगे। सबसे पहले वर्ण करेंगे। इसमें वर्ण एक तरह की प्रजनन विधि है। वर्ण करने के बाद फिर स्थानीय किस्म के साथ इसका संकरण करवाएंगे, प्रजनन करवाएंगे, और फिर एक उन्नत किस्म जो है वो इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए हम विकसित करेंगे और इस उन्नत किस्म को हम किसानों में वितरित कर देंगे ताकि वो उस किस्म को उगा सकें। तो इस तरह का जो पुरस्थापन है वो द्वितीयक पुरस्थापन कहलाता है।